जिंदगी बदलना चाहते हैं? पैसे, रिश्ते और आत्मिक शांति, सब कुछ सिर्फ 7 दिन में? बेतुका लग रहा होगा, है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपके सपनों के बीच में दीवार नहीं, सरकार की नीतियां नहीं, आर्थिक मंदी नहीं, और न ही आपका बीता हुआ कल, बल्कि आपके दिमाग की गलत फ्रीक्वेंसी है? सही किताबें पढ़ी, मेहनत की, तरकीबें आजमाई, फिर भी नतीजे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जागरूक मन आपके अवचेतन मन में गहरे बैठे विश्वासों से टकरा रहा है, और यही अवचेतन मन है जो आपकी जिंदगी को आकार देता है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आकर्षण के नियम का सही इस्तेमाल करके सिर्फ 1 हफ्ते में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चेतावनी, ये आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि ये उन सब बातों के बिल्कुल उलट है जो आपको सिखाई गई हैं। कभी गौर किया है कि जिंदगी कई बार एक ही चक्कर में फंसी लगती है? वही आर्थिक तंगी, वही डर, वही निराशा। बदलने की कोशिशें करते हैं, पर एक अदृश्य शक्ति आपको वापस उसी जगह खींच ले जाती है, जैसे कोई ताकत पर्दे के पीछे से आपकी जिंदगी को नियंत्रित कर रही हो। और ये ताकत है आपकी कंपन, आपकी आवृत्ति। यही सब कुछ तय करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस चाहने से ही सब बदल जाएगा, पर ब्रह्मांड आपकी ख्वाहिशों पर नहीं, आपकी कंपन पर काम करता है। और ये कंपन आपके ख्यालों पर नहीं, बल्कि आपके लगातार महसूस किए जाने वाले एहसासों पर निर्भर करती है। ये आपकी दुनिया को गढ़ती है। सब कुछ ऊर्जा है। आपका शरीर, आपका घर, आपकी नौकरी, आपकी संपत्ति, यहां तक कि ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, सब कुछ कंपन करता है। आप सचमुच एक चलता फिरता रेडियो स्टेशन है, ब्रह्मांड को लगातार संदेश भेज रहे हैं, और ब्रह्मांड एक सटीक आईने की तरह वही वापस दिखाता है जो आप भेजते हैं। अगर आपकी कंपन कमी की है, चाहे आप कितनी भी तरक्की की बात क्यों ना करें, आपको क्या मिलेगा? और भी कमी। डर में रहेंगे, सुरक्षा चाहेंगे, पर डर ही बढ़ता रहेगा। और यहां एक बात है जो बहुतों को उलझाती है। आप सकारात्मक बातें दोहराते रहें, लेकिन अंदर से अगर आप चिंता, असुरक्षा या गुस्से से भरे हैं, तो आपकी कंपन आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती, और इसी बेमेल के कारण आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। आपको वो मिलता है जिस कंपन पर आप हैं। यही अंतर है उन लोगों में जो कमाल के नतीजे पाते हैं, और उन लोगों में जो बिना किसी तरक्की के संघर्ष करते रहते हैं। मुझे याद है ये मेरे साथ कैसे हुआ था। मैं साल में सिर्फ $4000 कमाता था। उस वक्त भी ये बहुत कम था। छोटे मोटे काम करता था, ऑफिस साफ करता था, टायर बदलता था, गाड़ियां धोता था। मुझे लगता था कि मैं सीमित जिंदगी में कैद हूं। मजेदार बात यह है कि मुझे ये एहसास तक नहीं था कि मैं ये कंपन कर रहा हूं। मेरे लिए ये जिंदगी थी। महीने के आखिर में पैसे खत्म होने का डर, कोई उम्मीद नहीं, ये सब सामान्य लगता था। लेकिन एक दिन किसी ने मुझे एक किताब दी और कहा, बस इन निर्देशों को मानो। तभी मुझे वो समझ आया जो आप अभी समझ रहे हैं। सबसे पहले मेरे काम या बैंक बैलेंस में बदलाव नहीं आया, बदली मेरी कंपन। सब कुछ अंदर से शुरू हुआ। मैं खुद को अलग तरह से देखने लगा, अलग तरह से सोचने लगा, अलग तरह से काम करने लगा। इससे भी ज्यादा मुझे अलग तरह से एहसास होने लगा। और यही राज है, जब आपका एहसास बदलता है, आपकी कंपन बदलती है, और जब कंपन बदलती है, सब कुछ बदलने लगता है। लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। शुरुआत में कंपन बदलना असहज होता है। शरीर विरोध करता है, मन विरोध करता है। आपका सब कुछ पुराने तरीके पर लौटना चाहता है, क्योंकि यही आपको बचपन से सिखाया गया है। ये पुरानी प्रोग्रामिंग, ये विश्वास और भावनाएं जो आप अनजाने में लिए फिरते हैं, यही आपकी कंपन को बंधा रखती है। लेकिन अगर आप नई कंपन को बनाए रखते हैं, असहजता के बावजूद, डर के बावजूद, कुछ शक्तिशाली होता है। आप नए को आकर्षित करना शुरू करते हैं। आज न्यूरोसाइंस ये साबित कर चुका है कि दिमाग असली अनुभव और कल्पना से जिए गए अनुभव में अंतर नहीं करता। जिस चीज की आप कामना करते हैं, उसे देखकर और महसूस करके मानो वो पहले से ही आपके पास हो, आप अपने तंत्रिका तंत्र, अपने भावनात्मक स्वभाव, अपनी ऊर्जा को बदल देते हैं, और परिणाम स्वरूप आपकी कंपन बदल जाती है। और जब आपकी कंपन बदलती है, आपका कंपन क्षेत्र बदलता है, और जब वो बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो लगातार अपनी नौकरी, परिवार, पैसे की शिकायत करता है? देखें कि वो जितना ज्यादा शिकायत करता है, शिकायत के उतने ही ज्यादा कारण मिलते हैं। देखा,
ये कोई संयोग नहीं है, ये कंपन है। अब किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो मुश्किलों में भी कृतज्ञता, आशा और उद्देश्य के भाव में रहता है। सीमित साधनों के बावजूद चीजें उसके लिए आसान लगती हैं। ये किस्मत नहीं है, ये कंपन है। और यहां एक अहम सवाल उठता है, इस वक्त आपकी कंपन क्या है? कुछ पल रुकें और महसूस करें। आप शांत हैं, चिंतित हैं, नाराज हैं? ये भावना जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, यही आपका चुंबक है और यही तय करेगा कि आप अपने आसपास की हर चीज से किस तरह का संबंध बनाते हैं। लोग, अवसर, विचार और पैसा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हर वक्त अच्छा महसूस करना चाहिए, ये असंभव है। लेकिन आपको अपनी कंपन के प्रति जागरूक रहना होगा ताकि आप उसे बदल सकें। ये मुश्किलों को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये तय करने के बारे में है कि वो अब आपकी कंपन तय नहीं करेंगे। और ये संभव है। आप इस नई कंपन को रोजाना साधारण तरीकों से प्रशिक्षित कर सकते हैं। ध्यान, रचनात्मक दृश्य, सच्ची कृतज्ञता, कुछ प्रेरणादायक से जुड़ना, ये आपकी कंपन को ऊपर उठाने के शक्तिशाली तरीके हैं। और मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। आने वाले 7 दिनों में अपने आप को समृद्ध महसूस करना चुनें। आपके बैंक बैलेंस में कितना भी पैसा क्यों ना हो, सम्मान से कपड़े पहने, आत्मविश्वास से चलें, ऐसे बोलें जैसे आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हों। और सबसे जरूरी, कृतज्ञता दिखाएं जैसे आप वो सब पा चुके हैं जो आप चाहते हैं। बिना किसी चूक के 7 दिन तक ये करें और देखें क्या होता है। लोग ध्यान देंगे, नए विचार आएंगे, अवसर मिलेंगे और आप देखेंगे कि जिंदगी ने जवाब देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिंदगी हमेशा जवाब देती है। सवाल है, आप अभी किस कंपन पर हैं? क्या आप कभी किसी दोहराव वाले चक्र में फंसे हुए महसूस किए हैं? जैसे चाहे आप कितना भी सकारात्मक सोचें, किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, अफर्मेशन करें, आपकी जिंदगी फिर से वहीं आ जाती है। शायद आपको तनख्वाह बढ़ जाए, लेकिन जल्द ही नए कर्ज आ जाएंगे। नया रिश्ता शुरू करें और कुछ समय बाद वही पुराने पैटर्न दोहराने लगते हैं। ये दुर्भाग्य नहीं है, ये बुरी किस्मत नहीं है, ये आपका प्रतिमान है। प्रतिमान कंप्यूटर का प्रोग्राम जैसा है जो आपके अवचेतन मन में स्थापित है। विश्वासों, आदतों और भावनात्मक पैटर्न का एक समूह जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, लेकिन जो आपका सब कुछ नियंत्रित करता है। ये तय करता है कि आप कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, कैसे काम करते हैं और नतीजतन आप क्या आकर्षित करते हैं। और यहां सबसे अहम बात है, प्रतिमान आपके सचेत मन की इच्छा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये हमेशा जीतता है जब तक आप सचेत रूप से इसे बदलने का फैसला नहीं करते। बहुत से लोग मानते हैं कि अलग तरह से सोचने से अलग नतीजे मिलेंगे, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। अगर आपके अवचेतन मन में जो जड़ जमा हुआ है वो वही रहता है। आप सोच सकते हैं मैं समृद्ध हूं, लेकिन अगर आपके अंदर अभी भी कमी का प्रतिमान है तो आपके गहरे मन को क्या समझ आता है? ये सच नहीं है और वो इसे अपने पहले से जानी हुई चीजों से जोड़ने की कोशिश करेगा। पुराने पैटर्न, पुरानी आवृत्ति, वही नतीजे। इसीलिए इतने सालों तक बढ़ने की चाहत के बावजूद मैं लगातार असफल होता रहा। विचार थे, योजनाएं थीं, उत्साह था, लेकिन हमेशा वहीं पहुंचकर रुक जाता था। जब तक मुझे समझ नहीं आया, समस्या मेरी मेहनत नहीं थी, मेरा प्रतिमान था। और ये इतना गहराई से जड़ जमा था कि जब मैं कुछ बड़ा सोचने की कोशिश भी करता था, भावनात्मक असहजता बहुत ज्यादा होती थी। मुझे एक धोखेबाज जैसा लगता था। अपराध बोध, असुरक्षा, डर और ये भावनाएं किसी भी तरक्की को रोक देती थीं। न्यूरोसाइंस ने यह साबित कर दिया है कि हमारे रोजाना के लगभग 95% काम स्वचालित होते हैं। 7 साल की उम्र से पहले बने मानसिक पैटर्न द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसका मतलब है कि जब आप अपने 5% सचेत मन से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, बाकी के 95% आपको वापस परिचित चीजों की ओर खींचते हैं। जो सुरक्षित लगता है, भले ही वो आपको नष्ट कर रहा हो। प्रतिमान चालाक है, चुपके से काम करता है और इसका एक स्पष्ट लक्ष्य है, आपको ठीक वहीं रखना जहां आप हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके पास जबरदस्त क्षमता, उत्कृष्ट शिक्षा, महत्वपूर्ण डिग्री है, लेकिन वो आर्थिक रूप से तरक्की नहीं कर पाता? वो जानता है कि उसे क्या करना है, लेकिन करता नहीं।
योजना बनाता है लेकिन टालता है, शुरू करता है लेकिन पूरा नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रतिमान ज्ञान से ज्यादा ताकतवर है। ये तर्क को हरा देता है, ये डिग्री को नजरअंदाज करता है, ये मन की गहराई में काम करता है। और सबसे क्रूर बात यह है कि कई बार व्यक्ति को यह एहसास तक नहीं होता कि वो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। वो सरकार, बाजार, बचपन, पति पत्नी, बुरी किस्मत को दोष देता है, जबकि असली दुश्मन अंदर है। माइक टायसन के साथ क्या हुआ देखें। वो बॉक्सिंग के इतिहास के सबसे कम उम्र के हैवीवेट चैंपियन थे। उन्होंने $300 मिलियन से ज्यादा कमाए, लेकिन सब कुछ गंवा दिया क्योंकि उनका प्रतिमान घावों, हिंसा और कमी से बना हुआ कभी बदला नहीं गया। उनका दिमाग समृद्धि, संतुलन, शांति से निपटना नहीं जानता था, इसलिए छोटी पर पहुंचकर भी वो अराजकता में लौट आता था। प्रतिभा की कमी नहीं थी, लेकिन अपने पुराने प्रतिमान के प्रति वफादारी थी। और क्या आपने कभी सोचा है कि आज कौन सा प्रतिमान आपकी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा है? क्या आपको बचपन में यह सुनाया गया था कि पैसा गंदा होता है, कि जो अमीर होता है उसने चुराया है, कि ऊंचा सोचना खतरनाक है? कितनी बार आपने सुना है चुप रहो, ध्यान मत खींचो, दिखावा मत करो। ये बातें आपके मन में बीज की तरह उतरती हैं और समय के साथ गहरी जड़ें जमा लेती हैं, और ये जड़ें वो फल पैदा करती हैं जो आप आज काट रहे हैं। अगर आपको अलग फल चाहिए तो आपको आधार बदलना होगा। ये है प्रतिमान बदलना। लेकिन एक प्रतिमान बदलने के लिए ज्यादा इच्छा शक्ति चाहिए। एक नए विचार को भावना से जोड़कर सचेत रूप से दोहराना चाहिए। एक नई पहचान के साथ भावनात्मक जुड़ाव चाहिए। असहजता के बीच में कार्रवाई चाहिए, क्योंकि प्रतिमान चिल्लाएगा, आपको हार मानने की कोशिश करेगा, आपको अलग थलग, डरे हुए, बेचैन महसूस कराएगा। और ठीक इसी पल में आपको विरोध करना है। नए को तब तक बनाए रखना है जब तक वो परिचित ना हो जाए, जब तक वो आपका न हो जाए। मुझे साफ याद है जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच किताब के नए विचारों को लागू करना शुरू किया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने किसी हिस्से को धोखा दे रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूं, जैसे मैं सफलता का हकदार नहीं हूं। यह एहसास शारीरिक था, मतली, नींद न आना, लेकिन मैंने जारी रखा। मैं वापस जाने से इनकार कर दिया। मैंने खुद को वो बनकर काम करने के लिए मजबूर किया जो मैं बनना चाहता था, भले ही तुरंत नतीजे न दिख रहे हों। और धीरे धीरे मेरा प्रतिमान बदलने लगा और मेरे आसपास की हर चीज बदलने लगी। खुद को धोखा मत दीजिए। प्रतिमान बदलना एक प्रक्रिया है। ये एक ही विचार में नहीं बदलता, लेकिन एक ही फैसले से शुरू हो सकता है। और इस फैसले को विश्वास, भावना और दृढ़ता से बनाए रखना होगा। अपनी आदतों को देखें, अपनी स्वचालित प्रतिक्रियाओं को देखें, अपने बहाने देखें। ये वो सुराग हैं जो आपका प्रतिमान देता है। और हर बार जब आप अलग तरह से काम करते हैं, भले ही ये मुश्किल हो, आप पुराने को कमजोर और नए को मजबूत करना शुरू करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर चुके हैं और असफल रहे हैं, तो समस्या आप नहीं है, आपका प्रोग्राम है। लेकिन प्रोग्राम बदल सकते हैं, और जब आप प्रोग्राम बदलते हैं, नतीजे अपने आप बदल जाते हैं। आप ऐसे अवसरों को आकर्षित करना शुरू करते हैं जो पहले अदृश्य लगते थे। आपको ऐसे विचार आने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको एहसास होने लगता है कि आप आखिरकार सही रास्ते पर हैं, क्योंकि दुनिया नहीं बदली है, क्योंकि आप बदले हैं। और ये सब आपके अंदर जो है, उसे फिर से लिखने के फैसले से शुरू होता है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि एक बार नया प्रतिमान बनने के बाद वापसी नहीं होती। आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे, और ये आपके साथ हुई सबसे अच्छी बात हो सकती है। जानना चाहते हैं कि अपने मानसिक और भावनात्मक आवृत्ति को बदलने का सबसे तेज और शक्तिशाली तरीका क्या है, भले ही सबसे मुश्किल दिनों में? कृतज्ञता। यह आसान है, सीधा है और परिवर्तनकारी है। लेकिन मैं उस सतही कृतज्ञता की बात नहीं कर रहा हूं जिसे हम स्वचालित रूप से दोहराते हैं, जैसे कोई औपचारिकता पूरी कर रहे हों। मैं उस कृतज्ञता की बात कर रहा हूं जो महसूस की जाती है, जो जिया जाता है, जो सांस ली जाती है, वो जो अंदर से आती है, भले ही बाहर सब कुछ बर्बाद हो रहा हो। कृतज्ञता इतनी ताकतवर क्यों काम करती है? इसकी एक वजह है। सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करने का काम
आपके शरीर की कंपन को तुरंत बदल देता है। और जैसा कि आप समझ चुके हैं, कंपन ही वो है जो तय करती है कि आप क्या आकर्षित करते हैं। सच्चे कृतज्ञता के भाव में आकर आप प्रचुरता की आवृत्ति से जुड़ जाते हैं। आप उस अच्छे से जुड़ते हैं जो आपके पास पहले से है, इसके बजाय कि आपको क्या चाहिए। और ब्रह्मांड इसका जवाब देता है। वो उस चीज को और बढ़ा देता है जिससे आप जुड़े हुए हैं। क्या आपने गौर किया है कि जब आप दिन की शुरुआत चिड़चिड़ेपन से करते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत होने लगता है। कॉफी गिर जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, आप चाबी भूल जाते हैं। अब सोचिए एक ऐसे दिन के बारे में जब आप शांत होकर उठे, अच्छा महसूस कर रहे हो और सब कुछ अपने आप हो गया। ये कोई संयोग नहीं है, ये कंपन है। और कृतज्ञता इस कंपन को बदलने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। लेकिन मैं समझता हूं कभी कभी कृतज्ञ होना मुश्किल होता है, खासकर जब हकीकत कुछ और ही कहती हो। कर्ज, संकट, बीमारी, अकेलापन, इन पलों में कृतज्ञता सबसे कम स्वाभाविक लगती है। लेकिन यहीं पर इसकी ताकत है। कृतज्ञता समस्या से इनकार करने के बारे में नहीं है, ये अपने नजरिए को प्रशिक्षित करने के बारे में है, ताकि आप अराजकता के बीच में भी जो अच्छा है उसे देख सकें। और ये नया नजरिया सब कुछ बदल देता है। एक बार मैं पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रहा था। मैंने खुद पर से भरोसा खो दिया था। मुझे शक हो रहा था कि मैं जो सीख रहा हूं वो काम करता भी है या नहीं। और एक गुरु ने मुझसे कहा, बॉब, आपको अभी रुकना होगा और उन सभी चीजों को लिखना होगा जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, भले ही ये हास्यास्पद लगे। मैंने हिचकिचाया, लेकिन फिर भी मैंने किया। मैंने साधारण चीजों से शुरुआत की। मैं अपनी सांस के लिए कृतज्ञ हूं, मैं कॉफी के प्याले के लिए कृतज्ञ हूं, मैं अपने दोनों पैरों के लिए कृतज्ञ हूं जो मुझे जहां चाहे ले जाते हैं। और एक अजीब बात हुई, मैं शांत होने लगा। स्पष्टता वापस आ गई, मेरे विचारों का स्वर बदल गया। 10 मिनट से भी कम समय में मैंने अपने शरीर की ऊर्जा पूरी तरह से बदल दी थी। इससे मुझे ध्यान मिला, मुझे ताकत मिली, मुझे नियंत्रण वापस मिला। आज अध्ययन ये साबित करते हैं जो अनुभव दशकों से दिखा रहा है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध बताते हैं कि जो लोग अक्सर कृतज्ञता का भाव रखते हैं उनके दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर ज्यादा होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर आनंद, प्रेरणा और कल्याण से जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि कृतज्ञता न केवल आपकी ऊर्जा को बदलती है, बल्कि आपके दिमाग के काम करने के तरीके को भी बदलती है। आप ज्यादा अवसरों को देखना शुरू करते हैं, समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटते हैं और भावनात्मक रूप से ज्यादा लचीले बनते हैं। और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपकी मौजूदा स्थिति चाहे जो भी हो, आप कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं। भले ही आपका बैंक बैलेंस आरणात्मक हो, भले ही आपको नौकरी न हो, भले ही आपको नुकसान हुआ हो, अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रिया अदा कर सकते हैं, अपने सर के ऊपर छत के लिए, पानी के लिए जो आप पीते हैं, शरीर के लिए जो आपको सहारा देता है, आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं। और जब आपकी आवृत्ति बदलती है, नतीजे उसके साथ बदलते हैं। आपको जिंदगी के बेहतर होने का इंतजार नहीं करना चाहिए ताकि आप कृतज्ञ हो सकें। आपको कृतज्ञ होना चाहिए ताकि जिंदगी बेहतर होने लगे। क्योंकि कृतज्ञता एक फैसला है, ये एक अभ्यास है, ये एक आदत है जिसे आप रोजाना निभाते हैं, चाहे कुछ भी हो रहा हो। और जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करते हैं, ये उतना ही स्वाभाविक हो जाता है, उस हद तक जहां आपकी कंपन एक ऊंचे स्तर पर स्थिर हो जाती है। और इसी स्तर पर सही विचार, सही संबंध, सही संसाधन मौजूद होते हैं। मैं एक अभ्यास करने का सुझाव देता हूं। आने वाले 7 दिनों में हर सुबह मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले अपने सीने पर हाथ रखें और जोर से 3 चीजें कहें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, लेकिन महसूस करके कहें। गहरी सांस लें, यादों, लोगों, पलों को याद करें और फिर इन 3 चीजों को एक डायरी में लिखें। ये हर रोज करें। शुरुआत में ये यांत्रिक लग सकता है, लेकिन जिद करें। तीसरे या चौथे दिन कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आप खुद को बिना जाने मुस्कुराते हुए पाएंगे। आप दिन की छोटी छोटी निराशाओं पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देंगे और आपको एहसास होगा कि भले ही बाहर कुछ भी न बदला हो, आप अलग हैं। और यही मायने रखता है। ज्यादातर लोग अच्छा महसूस करने के लिए कुछ होने का इंतजार करते हैं, लेकिन ये ठीक उल्टा है।
आपको अच्छा महसूस करना होगा ताकि कुछ अलग हो सके, और कृतज्ञता ही वो पुल है। ये उस जगह के बीच का संबंध है जहां आप हैं और जहां आप पहुंचना चाहते हैं। रोजाना की एक साधारण सी आदत की ताकत को कम मत आंकिए। कई जिंदगियां सिर्फ दिल से शुक्रिया अदा करने की आदत से बदल गई है। आपकी भी बदल सकती है। सब कुछ एक एहसास से शुरू होता है और आप चुन सकते हैं कि कौन सा एहसास आपके दिन को गाइड करेगा। हर रोज, अभी से। परिवर्तन की प्रक्रिया में एक ऐसा अहम पल होता है जिसके बारे में लगभग कोई आपको नहीं बताता। एक खास बिंदु जहां सब कुछ बेहतर होने से पहले और भी ज्यादा खराब लगने लगता है। ये तब होता है जब आप पुराने पैटर्न से बाहर निकलने और अपनी मनचाही चीज की दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला करते हैं, लेकिन असहजता इतनी ज्यादा होती है कि आप खुद पर शक करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद वहीं रहना बेहतर था जहां आप थे। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि असहजता को इस तरह समझा जाता है कि कुछ गलत है, जबकि असल में ये इस बात का पहला संकेत है कि आखिरकार कुछ बदल रहा है। मानव मन को सुरक्षा, पूर्वानुमेयता, दोहराव की तलाश करने के लिए बनाया गया है। वो ये नहीं जानना चाहता कि आप दुखी हैं या स्थिर हैं। वो बस आपको उसी में रखना चाहता है जो जाना पहचाना है। तो हर बार जब आप कुछ अलग करने का प्रस्ताव रखते हैं, अलग सोचना, अलग महसूस करना, अलग काम करना, आपका तंत्रिका तंत्र सभी अलार्म बजा देता है और आपको डर लगता है, चिंता होती है, शक होता है, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी कंफर्ट जोन से दूर जा रहे हैं। और यहीं पर मौका है। जब मैंने उन शिक्षाओं को लागू करना शुरू किया जो उस किताब में थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या मिलेगा। मेरे अंदर सब कुछ रुकने के लिए कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने उस रूप को धोखा दे रहा हूं जो मैं पहले था। मैंने दोस्ती गंवाई, पुरानी आदतें छोड़ दी, स्थिर नौकरी छोड़ दी, और बहुत लंबे समय तक ऐसा लगा कि मैं गलत रास्ते पर हूं। ऐसी रातें थीं जब मैं मुश्किल से सो पाया। असफलता का डर सच्चा था। और यह आपके लिए जानना जरूरी है, असहजता एक ही बार में गायब नहीं होती। ये आपके साथ कुछ समय के लिए चलती है, लेकिन जितना ज्यादा आप मजबूती से बने रहते हैं, ये उतना ही ताकत में बदल जाती है। आप अपनी जिंदगी में जो बदलाव चाहते हैं, वो ज्यादा ज्ञान या ज्यादा प्रेरणा के पीछे छिपा नहीं है। वो उस असहजता के पीछे छिपा है जिसे आप महसूस करने से बच रहे हैं। और अगर आप वास्तव में एक नई वास्तविकता को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा कि बिना बोए फल नहीं लगते। और अपने आप का एक नया रूप बोने का मतलब है गहराई तक खोदना, पुरानी जड़ों को निकालना, अपनी सीमाओं का सामना करना। यह सहज नहीं है, लेकिन जरूरी है। सफल लोग वो नहीं हैं जिन्हें कभी डर नहीं लगा। वो हैं जिन्होंने डर के बावजूद काम करना सीखा है, जिन्होंने समझ लिया है कि शक इस बात का संकेत नहीं है कि रुकने का समय आ गया है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि आप अनजान इलाके में दाखिल हो रहे हैं, और अनजान में ही चमत्कार होते हैं। वहीं मुझे वो नतीजे मिले जिनकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। तभी मैंने काम करना शुरू किया जैसे मैं वो व्यक्ति पहले से ही हूं जो मैं बनना चाहता था, भले ही मुझे इसकी कोई बाहरी पुष्टि न दिख रही हो। जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना है तो पहले खुद को बदलना होगा, फलों की उम्मीद करने से पहले। सोचिए जेट के रोलिंग के बारे में, जिनके हाथ में कुछ नहीं था, एक बच्ची की परवरिश कर रही थीं, कैफे में बैठकर अपनी कहानी लिख रही थीं, और 12 प्रकाशकों ने उनकी किताब ठुकरा दी थी। कितना निराशाजनक। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके अंदर एक अटूट विश्वास था, एक दृढ़ संकल्प। आज वो दुनिया की सबसे कामयाब लेखिकाओं में से एक हैं। उन्होंने सही समय का इंतजार नहीं किया, डर के बावजूद आगे बढ़ती रहीं। यही बात असली बदलाव लाने वालों को बाकियों से अलग करती है। आपने भी शायद कोशिश की होगी और निराशा का सामना किया होगा, लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस असहजता से जूझ पाए या पीछे हट गए? यही वह पल है जो सब कुछ बदल देता है। अगर आपने डटे रहे तो पुराने ढर्रे टूट जाते हैं और नया रास्ता बन जाता है, लेकिन इसके लिए उस दहलीज को पार करना होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। सोचिए, एक लंबा अंधेरा गलियारा है जो आपकी मौजूदा जिंदगी को आपकी मनचाही जिंदगी से जोड़ता है। सिर्फ वही लोग दूसरी तरफ पहुंचते हैं जिनमें हिम्मत है उसे पार करने की। वो असहजता ही वो गलियारा है, और उसे पार करने का एक ही तरीका है, धीरे धीरे,
एक कदम एक समय, शक और अनिश्चितता के बावजूद, अपने मन के डर के बावजूद। ये डर आपकी असफलता नहीं, आपकी सुरक्षा चाहता है, लेकिन सुरक्षा और खुशी एक नहीं होती। आप जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं। अब किसी ऐसे काम के बारे में सोचिए जिससे आप डरते हैं। कोई बड़ा फैसला, कोई मुश्किल बातचीत, कोई जरूरी कदम जो आपका दिल चाहता है लेकिन दिमाग मना करता है। उसका सामना कीजिए। शायद वहीं पर वो मोड़ है जिसकी आपको तलाश है। मेरा एक ही संदेश है, उस बेचैनी को महसूस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। डर के साथ, शक के साथ, नाकामी के डर के साथ, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। इस आगे बढ़ने में ही पुराना टूटता है और नया बनता है। पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा तकलीफ का वक्त ही आपकी आजादी का पहला कदम था। आप यहीं रह सकते हैं या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ये चुनाव सिर्फ आपका है। बेचैनी तो होगी ही, सवाल यह है कि आप उससे भागेंगे या उसे पार करेंगे। इस सफर के पार एक बिल्कुल नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। याद रखिए, हम जो भी पाते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के विचारों को अपने मन में जगह देते हैं। ये कोई जादू, किस्मत या संयोग नहीं है, ये एक फैसला है। अपने अंदर के माहौल को बदलने का फैसला, भले ही बाहर कुछ न बदले। नए विचारों में टिके रहने का फैसला, भले ही पुराने आपको वापस बुलाएं। ये फैसला हर रोज दोहराया जाए, आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो यहीं रुकिए मत। स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो में हम इस सफर को और आगे बढ़ाएंगे। एक और सीढ़ी चढ़ने का मौका है, आज से थोड़ा बेहतर बनने का, और ये छोटा सा बेहतर होना हर रोज सब कुछ बदल देता है। शुक्रिया, अगले वीडियो में मिलते हैं।